इंक पॉट। माँ ने स्याही दवा। इन पॉट। इंक। इंक 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 पॉट। वेरी गुड। दूध पी लो। चल दूध पी ले, दूध पीने से याददाश्त बढ़ती है। नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, हमेशा कुछ खाने पीने से ना ना करती रहती है तू। चल जल्दी से दूध पी ले। रात भर जाग के पढ़ाई करती है और फिर सुबह उठ के घर के काम में लगी रहती है। अरे अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा तुझे। हमेशा दूसरों का ध्यान रखती है, कभी खुद की भी परवाह कर। दूसरों का ख्याल कहाँ रख पाई माँ। पराग जी को कितना दुख दिया मैं। अरे जेनिफर ने तुझे कसम दी थी, इसलिए तूने बताया नहीं ना। और तू भी एक इंसान है, इंसान परिस्थितियों के वश में होता है। और जब तुझे लगा कि जेनिफर की बात बतानी चाहिए तो तूने बताई ना। पराग रॉन्ग, जेनी लक्ष्मी राइट। जेनी पर मुझे अफसोस नहीं बल्कि गर्व। जेनी ने लक्ष्मी को कसम दी ताकि पराग अफसोस ना करे। चलो दूध पी लो तुम भी। अरे हाँ, कल तू बाजार जाएगी ना, तब मुझे मिलके जाना। ठीक है। चलो मैं सोने जा रही। बाय बाय। अभी नेक्स्ट इंक पॉट है ना। विजय, इन फोटोग्राफ्स को देखो और बताओ तुम्हें कौन सी लड़की अच्छी लगती है। देखो शोभना, वैसे भी पराग की बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। और एक तुम हो कि अपने भतीजों को लेकर तुम कब परेशान नहीं होते हो विजय। मेरा मतलब है उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, बुरा हुआ। अब भाग्य पर किसका जोर चलता है। हम तो यही दुआ कर सकते हैं ना कि जेनिफर की तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। मगर अंगद की शादी के बारे में सोचना भी तो जरूरी है ना। अब उम्र हो गई है उसकी। मतलब ये कि अब मैं अपनी बहू लाना चाहती हूँ। जब अंगद वापस आएगा ना, तो मैं ये बात उससे छेड़ने वाली हूँ। एक पल भी गंवाने वाली नहीं हूँ मैं। अच्छा ये देखो, ये दो लड़कियां मुझे पसंद है। तुम बताओ तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है। देखो शोभना, अब अंगद बच्चा नहीं है और ये कोई उसके कपड़ों की शॉपिंग नहीं है कि हम दोनों जाकर खरीद कर ले आए। एक बार उसे आ जाने दो। मैं बहू लाना चाहती हूँ, तुम खुश नहीं हो। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इन दिनों घर में जो चल रहा है तो डर लग रहा है कि कहीं हमारी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। नजर उतारने का बंदोबस्त है मेरे पास। बस अंगद के लिए अच्छी सी लड़की मिल जाए। ठीक है, एक बार अंगद को आ जाने दो, उसके साथ बात करने दो, उसका ये विचार जानने दो। क्या है कि मैं अपना फैसला उस पर थोपना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लक्ष्मी। जी माँ। लक्ष्मी यहाँ आओ। ये पर्चा संभाल के रखना और इसमें जो जो सामान लिखा है ना वो सब लेके आना। आंगद आ रहा है ना, उसके लिए बहुत कुछ बना के रखना है। आते ही शुरू होगा उसका, मासी ये दो, मासी वो दो। जा जल्दी जा। सूरज, आप यहाँ पर? कुछ काम था? कितनी बार घर के बाहर आता हूँ और खड़ा होकर वापस यहाँ से चला जाता हूँ। अंदर चलिए ना। नहीं लक्ष्मी, आज नहीं।
लक्ष्मी, मैं घर पे आऊंगा, लेकिन तब आऊंगा जब मैं अपने आप को घर में आने के लायक बना पाऊंगा। मैं अंदर तब आऊंगा जब माँ पापा की कसौटी पे खरा उतर पाऊंगा। घर में तब वापस आऊंगा जब मुझे देखकर सबके चेहरों पर खुशी होगी, किसी की आंखें नहीं झुकेगी। पर पता नहीं वो दिन कभी आएगा या नहीं। वैसे मैंने मेहनत शुरू कर दी है, मेरी फिल्म स्टार्ट हो गई है। मतलब आपका काम अच्छा चल रहा है ना? अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। वो दिन जल्दी आएगा जब आपको अपने घर को बाहर से खड़े होकर नहीं देखना पड़ेगा। आई होप सो। वैसे पापा की तबीयत कैसी है? पहले जैसी ही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द उनकी हालत में सुधार आएगा। और बाकी सब कैसे हैं? सब खुश हैं। अरे अंगद आ रहा है। अंगद वापस आ रहा है? हाँ। लक्ष्मी, इतने दिनों बाद। लक्ष्मी, तुम्हें क्या बताऊं हमारी कितनी पड़ती थी। मैं, महीन भाई, पराग, अंगद, हम मिलकर इतनी शरारत करते थे, इतनी शरारत करते थे कि तुम्हें क्या बताऊं। लक्ष्मी, कई बार तो लगता है कि काश हम बच्चे ही रहते तो कितना अच्छा होता। बचपन में सब कुछ कितना सुंदर, कितना सरल, कितना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है, उलझनों में फंसता जाता है। खैर, ये सब बातें करने से बचपन वापस तो नहीं आ सकता। शॉर्ट फिल्म पूरी होती है तो मैं बताता हूँ। अरे भाई, थोड़ा टाइम तो दे यार। अभी के अभी 4 लाख रोकड़ा कहाँ से इंतजाम करूं यार? मैं यहाँ किसी को जानता तक नहीं हूँ यार। मैंने कहा था उधार लेके जुआ खेल। अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े इंसान हो, मुझे गलत गलत चीजें कैसे सिखाओ, लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त सच झूठ मैं नहीं जानता। पैसे मुझे फौरन चाहिए। झाड़ू का पैसे का या जान पहचान वाले से ले। अरे भाई, मेरी बात तो सुन। अरे झाड़ तो लग रखा है घर में, लेकिन झाड़ के साथ साथ पहरेदार भी तो बैठा हुआ है। पर मुझे पैसा नहीं मिला तो वो हाल होगा तेरा कि पहचान नहीं पाएगा कोई तुझे, समझा? ये मैं पैसे कहाँ से लाऊं? क्या बात कर रहा है? तेरे बापू को क्या हार्ट अटैक आया है? अब बात कर रहा है यार, ओपन हार्ट सर्जरी। ओह अच्छा, कितने पैसे खर्च होंगे? 4 लाख? अरे यार, अगर 10-20 हजार रुपए होते हैं ना तो मैं यूं दे देता, मतलब यूं दे देता तेरे को यार। और 4 लाख में अभी कहां से लाऊं यार? अगर मैं हैदराबाद में होता ना तो तेरे बिना बोले भी तेरे को 4 लाख रुपए दे देता यार। पर तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, हैं? चल ओके। अरे अरे बावड़ी, तू कब आई? क्या हुआ? किसका फोन था? नीचे बताता हूँ। किसका फोन था? मेरे एक लंगोटिया यार का फोन था। उसके बापू को ना पूछना क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? उसके बापू को ना हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद बेचारे के पास पैसे नहीं है उसको बचाने के लिए, मुझसे मांग रहा था। लेकिन मैं हैदराबाद में होता तो किसी से भी ले लेता, यहाँ मैं किससे लूं, किससे मांगू? तेज, तुम कितने अच्छे हो, वरना आज के जमाने में अपने दोस्त के बारे में इतना कोई नहीं सोचता। अरे बावरी, भिखारी भी सोच लेता बाहर खड़ा होके। कुछ करूं तो सही हूं ना। अब मैं कहां से लाऊंगा पैसे? तो परेशान मत हो, बात बन जाएगी। मैं अभी जाकर डैड से मांग लेती हूँ। क्या हुआ? भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी ना, मरवाएगी ये छोरी। क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, मैं डैडी से फेवर नहीं लेना चाहता, क्योंकि आके डैडी को भी तो किसी और से फेवर लेना ही है ना। किससे? लक्ष्मी जी। अब क्या है कि पावर ऑफ अटॉर्नी लक्ष्मी जी के नाम है ना। तो क्या हुआ? अगर लक्ष्मी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसका मतलब तो ये नहीं कि इस घर के पैसे पर मेरा हक खत्म हो गया है।
अगर लक्ष्मी सूरज के जरूरत के लिए उसे पैसे दे सकती है, तो मेरे जरूरत के लिए मैं उससे पैसे नहीं ले सकती? मैं उससे ये 4 लाख लेकर रहूंगी। बाबी, तू कितनी अच्छी है। मेरे दोस्त के बापू की जाड़ बचाने के लिए तू पैसे मांग रही। तू जल्दी जाना, मर जाएगा बेचारा। हाँ, अभी लेके बावड़ी पूछ है। 4 लाख थोड़ा कम मांग लिया मैंने, ज्यादा का जुगाड़ कर सकता था। चलो अगली बार से। सेवंती, इतनी सी थी तब से तेरी माँ इस घर में लेकर आई थी तुझे, तब से समझा रही हूँ तुझे। हाँ, फिर भी तुझे समझ में नहीं आता है काम कैसे किया जाता है। तुझे बोला था ना कि 1 भाग बेसन, 2 भाग आटा, 1 भाग रवा मिलाया। हो बा, बरोबरच आहे। तो मिक्स कर, चल जल्दी कर। हो बा करते कुछ कर दी। चौक मत लक्ष्मी, बासी कड़ी में उबाल आया है। उतारा है ना, रसोई में आना शुरू कर दिया है। क्यों नहीं है? हाँ? इस घर की मालकिन हूँ, कुछ फर्नीचर नहीं हुआ। हाँ, हमारे अंगद को अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी मैं। और तू खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? इनको तो कुछ काम नहीं है, सारा दिन अखबार पढ़ते रहते। और मुझे बहुत काम है। हाँ, चल जल्दी फटाफट हाथ धो के रसोई में, सारा काम बाकी पड़ा है। जी बा, बस अभी आई। बहुत काम करना है। अरे सेवंती, हाथ चला ना। लक्ष्मी, मुझे तुमसे जरा काम था। बोलिए ना मीनाक्षी बहन। मुझे एक 4 लाख का चेक साइन करके देना, तेजवीर को जरूरत है। लाख? उसमें कोई समस्या तो नहीं है, पर किस लिए? तेजवीर को अपने दोस्त को देना है। अब किस लिए देना है, क्या काम है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। 4 लाख का चेक साइन करके दो फटाफट। मीनाक्षी बहन, माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे बिना काम जाने मैं पैसे नहीं दे सकती। मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। सोचने का समय चाहिए मतलब? माना कि तुम्हारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन हम भी इस घर के सदस्य हैं भाई, हमारा भी हक है। मीनाक्षी बहन, मैंने कब कहा कि आपका हक नहीं है? बस क्या चाहती हो तुम? पापा से कहलवाऊं? अरे यार, इसके दिमाग का कंप्यूटर एकदम बिगड़ा हुआ। पापा से बात करती हो। पापा का क्यों हमेशा बीच में रहती है? अरे क्या हो गया मीनाक्षी, क्या हो गया? भाभी क्या हो गया? बीच में तू पापा को क्यों ला रही है? How dare she? इसने मुझे पैसे देने से मना कैसे कर दिया? अरे बावरी छोड़ी, मना कहा किया है इन्होंने? इन्होंने कहा इनको सोचने का मौका चाहिए। भाई इन पे भी कई जिम्मेदारियां हैं, सवालों का जवाब देना पड़ता है ना। क्यों लक्ष्मी जी, है ना? अरे अरे ओ लक्ष्मी माता, अरे अपने स्वर्ण कलश का ढक्कन कब तक बंद करके रखेगी? देख, वैसे जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना, तेरे दिमाग की जो घड़ी चल रही है, टिक टाक कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तू सही सोच रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे मेरे किसी दोस्त के लिए पैसे ना चाहिए, मुझे पैसे चाहिए हमारे लिए। और हाँ, एक बात है, पैसे तो मैं तुझसे बावरी छोड़ी लेकर ही रहूंगा। और ये तो बड़ी छोटी सी रकम है, 4 लाख रुपए अभी के लिए काफी है, बाद में और मांग लूंगा। सोच के क्या कर लेगी तुम्हारा? हमारी पूंछ पकड़ लेगी के? पैसे तन्ने मुझे देने ही पड़ेंगे। आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये बोली छोड़ी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लो कर लो बात, तू मन्ने पैसे नहीं देगी?
पैसे में चाहूं ना तो अब भी ले लूं, लेकिन बात क्या है ना, मैं थोड़ा दयावान सा आदमी हूं। इसलिए 24 घंटे का वक्त देता हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर वो पैसे मेरे सामने आदर और सम्मान के साथ नहीं लेके आई ना, तो मेरा नाम भी तेजवीर नहीं, और फिर मैं तेरे को अपना असली रंग दिखाता हूं। चलता हूं लक्ष्मी माता, पैसे जरा तैयार रखना। हे महादेव जी, मैं नहीं जानती कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मुझे बुराई से लड़ने की हिम्मत देना। अरे असली मजा तो कल आने वाला है, कल, क्योंकि कल ये टेबल पे हमारे साथ मेरे अंगद भाई होने वाले हैं। अरे अंगद तो कल आ जाएगा, लेकिन मीनाक्षी और तेज कहाँ है? मीनाक्षी, मीनाक्षी, जल्दी चलो, खाना लग गया है। अरे कहाँ रह गए थे? अरे ये तेरे मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? अरे भाई, एक लिपस्टिक या तो नख पॉलिश गुम हो गई होगी, इसकी वजह से। क्या हुआ बेटा? और तेज कहाँ है? खाना लग गया, बुला उसे। काकी भूख नहीं है, ना मुझे ना तेज को। पर हुआ क्या ये तो बता। बेइज्जती। बेइज्जती से जब पेट भर जाए ना माँ, तब भूख नहीं लगती। क्या भित्री होगी तेज पे। इस तरह से अगर मेरे ससुराल वाले मेरा अपमान करते, मैं तो घर ही छोड़ देती। अरे क्या बात क्या है मीनाक्षी, किसकी हिम्मत हुई जमाई जी का अपमान करने की? क्या हुआ बेटा, बताओ। पूछे ना अपनी प्यारी बहू लक्ष्मी से। लक्ष्मी क्या कह रही है मीनाक्षी? अब चुप क्यों हो? बता क्यों नहीं देती घर वालों को? तुमने पैसे देने से मना क्यों किया? पैसे? कैसे पैसे? तेज को पैसों की सख्त जरूरत थी, पर मना कर दिया इसने। हमें क्यों नहीं बताया? नहीं बताना चाहते थे वो। बोझ नहीं बनना चाहते थे आप लोगों पर। कह रहे थे किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लेंगे। फिर मैंने ही कहा, घर वाले होते ही हैं मुश्किल में मदद करने के लिए। मैं लाती हूँ पैसे। मैंने लक्ष्मी से पैसे मांगे तो इसने साफ मना कर दिया। कोई कारण होगा बेटा? कोई कारण नहीं है दादाजी, घमंड आ गया इसे पावर ऑफ अटॉर्नी का। अरे माना कि इसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब इस घर से मेरा हक खत्म हो गया है। बहुत डिस्टर्ब है तेज इस बात से। मुझे तो डर है कहीं घर छोड़ के ना चले जाए। मेरा तो परिवार ही तबाह हो गया माँ। अरे कैसे कैसे बर्बाद हो जाएगा? हाँ,
मैं बैठा हूं ना। तेज कहाँ है? हॉल में मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे। चल